दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है ये सिलेक्टेड प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। यदि आप 2024 में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछता है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से ले लीजिएगा फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? ऑप्शन है उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो देखिए दोस्तों, अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि छात्रों का उन पर विश्वास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, अच्छा अध्यापक वो है जो मेधावी, ऑप्शन है मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा अध्यापक वो है जो विद्यार्थियों से किसी भी बिना भेदभाव के सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, ऑप्शन है लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी सही है। और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही है। अतः कह सकते हैं सभी सही है। शिक्षा के विकास से, शिक्षा के व्यापकता से आर्थिक विकास होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है और अंधविश्वास की कमी भी आती है। प्रश्न नंबर 4 है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह? ये बिल्कुल गलत है। अजनबी की तरह तो कोई बातें नहीं करेगा शिक्षक अपने छात्र से, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी गलत है। बहुत गंभीर होकर, ये सही है दोस्तों। मित्रों की तरह एक शिक्षक जो है बाहर की दुनिया में, अगर स्कूल से बाहर हैं तो एक मित्र की तरह बात नहीं कर सकते हैं। अगर स्कूल के अंदर की बात करें तो स्कूल के अंदर एक शिक्षक छात्रों से मित्र की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं। इस तरह से डी भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण जो है एक कौशल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा ग्रहण कौन करता है? शिक्षा छात्र ग्रहण करते हैं शिक्षा को, और छात्र जब केंद्रित रहेंगे तभी जाके वह शिक्षा सार्थक होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ऑप्शन है प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व जो है ना, ये शिक्षकों का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक की योग्यता को एवं आचरण को सबसे अधिक उनको उनके आचरण एवं योग्यता की उनके शिष्य ही जान सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षक ग्रहण करने के बाद नौकरी,
छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है ना, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा छात्रों का साक्षर से लेकर उनके मानसिक योग्यता और विकास सारा कुछ इसी में आ जाएगा। बालकों का सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए, या उद्देश्य यही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है, शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है शिक्षा के उद्देश्य को और छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यताओं को, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 11 है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन है, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, एक प्रधानाचार्य के अंदर छात्रों के लिए प्रेरणा की भावना, अध्यापकों की समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधन, ये सारे गुण प्रधानाचार्य के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन है, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण जो होता है, शिक्षा जो दी जाती है, ये बालकों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, इसलिए यह जो है बालक केंद्रित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण की योजना बालक केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? ऑप्शन है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए दोस्तों, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इसमें यह भी हो सकता है, देखिए दोस्तों, पूर्ण समर्थन से तात्पर्य होगा कि उनका उच्च चरित्र, उच्च विचार, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे चीज संपूर्ण समर्पण के अंदर आ जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो समाज तथा छात्रों के प्रति अध्यापक जो है ना, जवाबदेह होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ इसका आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों को स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? तो देखिए दोस्तों, बच्चे कब भागते हैं? जब उन पर शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि वहाँ पे वातावरण नीरस होता है, सही से पढ़ाया नहीं जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं स्कूल का नीरस वातावरण होने के कारण बच्चे जो है स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उन पर जब जिस स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि उससे नीरस वातावरण के कारण बच्चे जो है भागने और पढ़ाई छोड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है, परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो किसी भी व्यक्ति को कार्य क्षमता को कब बढ़ाया जा सकता है? उनकी सराहना करके, उनके कार्यों की सराहना करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो शिक्षा शिक्षा का जो शक्ति है ना दोस्तों,
ये तो सबके लिए है, जो भी पढ़ेगा वो अंदर से चाहे मानसिक शक्ति उसका बना रहेगा और सत्ता के का सत्ता भी हासिल करने में सक्षम होता है वैसा व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत जो है ना, महिलाओं और पिछड़ों के लिए है। इसमें बालक को लोग सब भी आ जाते हैं, इसलिए ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है ना, शिक्षा का कोई उद्देश्य आज के समय में कहाँ कोई दिखने को मिल रहा है। इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से कह सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। टेक्नोलॉजी कोई है ही नहीं, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उद्देश्यहीन शिक्षा इसे कह सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण। प्रश्न नंबर 19 है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, ऑप्शन है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, बी हो जाएगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। देखिए दोस्तों, स्वावलंबी जो अर्थ है ना, इसमें व्यक्ति के मानसिक और संपत्ति के विकास से लेकर आत्मनिर्भर तक की बात स्वावलंबी शब्द में आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक शिक्षा का नेतृत्व जो है ना, सबसे उत्तम माना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, अभिभावक जो होते हैं बच्चों के गार्जियन, बच्चों के जो माता पिता या यानी कि गार्जियन जो होते हैं, और जब ये प्राइमरी कक्षा में होते हैं ना, तब अभिभावकों को सबसे ज़्यादा स्कूल में जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राइमरी कक्षाओं में, जब प्राइमरी कक्षाओं में बालक होते हैं, तो अभिभावकों को सर्वाधिक बार जाकर देखना भी पड़ता है स्कूल में। इस तरह से 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य होना चाहिए पूछ रहा है, तो विकास तभी होगा जब प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार रहेगा, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा तब, और उच्च शिक्षा का प्रसार जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा तभी जाके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं। ऑप्शन है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से जो है ना, समर्पण, निष्ठा, आज्ञा पालन, योग्यता एवं ज्ञान, ये सभी जो है, ये सभी की भाव रखते हैं, आशा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अभिभावक जो है
अपने बालकों के लिए अध्यापकों से निष्पक्ष व्यवहार, सहानुभूति एवं प्रेम ये सभी की आशा करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, ऑप्शन है, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो देखिए दोस्तों, तैयार हो जाएंगे किसी भी विषय पर, किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, ऑप्शन है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो आज के समय में जो है छात्रों को जो है ना आध्यात्मिकता का ज्ञान देना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उनमें अध्यात्म कौशल का विकास करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 27 है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने से सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास, ये सारी चीज़ें होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, PDF इसका आंसर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ऑप्शन है, आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो देखिए दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण जो है ना, ये प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है, छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय में खेलों का आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालक को सब चीज़ों में तेज करना होता है, यानी कि संपूर्ण विकास यानी कि उनका करना होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। खेल कूद से लेकर पढ़ाई लिखाई से संबंधित ये सब उद्देश्य जो है बालक का संपूर्ण विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ऑप्शन है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय में जो छात्र संघ संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, ये देखिए छात्रों में जो है इससे नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में छात्र संघ संगठन से अन्य बच्चों में भी यानी कि अन्य छात्रों में भी नेतृत्व की भावना बढ़ती है। प्रश्न नंबर 31 है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। ऑप्शन है, खेल का अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है खेल के अवसर प्रदान करना हो जाएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में जो है खेल के अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 32 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन है, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूचीबद्ध से। तो देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक वो होता है जो शिक्षकों को भी निर्देश को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 33 है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। ऑप्शन है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी शिक्षा की जो दुर्दशा बन गई है आज के समय में, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात है, जो कि न शिक्षक का मेल कर रहा है न छात्र का मेल कर रहा है। अधिकांश इसमें दोष जो होता है शिक्षक में पाया जाता है, छात्रों को संगठित नहीं कर पाते हैं और छात्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का प्रमुख कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तो इसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो वीडियो पर बने रहें। प्रश्न नंबर 34 है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन है एक एक करके। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके तो सभी बच्चों की समस्या का समाधान आप कर नहीं सकते हैं। सामूहिक ढंग से ये कर सकते हैं, सामूहिक ढंग से सभी बच्चों की समस्या का समाधान एक ही बार में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पहले छोटे बच्चों का, ये भी गलत हो जाएगा। पहले बड़े बच्चों का, ये भी गलत हो जाएगा। सामूहिक ढंग से सभी बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 35 है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने दोस्तों के साथ यानी कि मित्रों के साथ जब रहते हैं तो आपकी सच्ची भावनाओं को कह भी देते हैं आपके साथ में, यानी कि सही आलोचना कर देते हैं, तो उन्हें उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन है केवल दंड देने वाला हो। देखिए दोस्तों, एक प्रभावी अध्यापक जो है ना, केवल दंड देने वाला नहीं होगा। यही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन है शुद्धता का स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्धता के स्तर को जानकर। शुद्धता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रश्न नंबर 38 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऑप्शन है स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कूल के ऊपर जो है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करते चले दोस्तों कि वीडियो का कंटेंट कैसा है, और आंसर भी कमेंट करते चलें। प्रश्न नंबर 39 है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, छोटे बच्चों को तो शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव यानी कि देना अपेक्षित नहीं है, यानी कि उचित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उन्हें लिखने का तो कह सकते हैं, ये सही है, लिखने पढ़ने को कह सकते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए जो है ना, होमवर्क गृह कार्य के लिए उन्हें ज़्यादा जोर जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन गृह कार्य का बोझ नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए जोर दे सकते हैं, पढ़ने का जोर दे सकते हैं, लिखने के लिए जोर दे सकते हैं, लेकिन गृह कार्य के लिए ज़्यादा बोझ छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 40 है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो देखिए दोस्तों, जब आपके शिक्षा से जो शिक्षा प्राप्त करके आपसे जो बच्चे छात्र आपके पढ़े होंगे, यदि आप वो उन्नति करते हैं तो आपको आत्मसंतोष यानी कि
आत्मसंतोष की भावना हो जाती है, क्योंकि आपको खुशी भी मिलती है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए छात्र उन्नति कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। प्रश्न नंबर 42 है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन है विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो एक अध्यापक के रूप में जो है आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को मान्यता यानी कि प्राथमिकता दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है, जैसे आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और आपकी त्रुटि हो गई है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर कोई छात्र आपको संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रों को चुपचाप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई आपको छात्र कहता है कि सर आपसे ये चीज़ मिस्टेक हो रहा है, तो उसको आपको स्वीकार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो कार्य करेंगे, अपने से जो संभव होगा उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ऑप्शन है सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। प्रौढ़ शिक्षा जो है ना, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि किसी छात्र के गार्जियन आपसे मिलने नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी छात्र के अभिभावक नहीं आते हैं, तो आप उसे दंड नहीं दे सकते हैं। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, ये भी गलत है। अभिभावक को पत्र लिखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप उनको पत्र लिखेंगे कि आपको आप आइए, आपसे ये फला काम है, और यदि नहीं आते हैं पत्र लिखने पे, तब उनसे स्वयं आप मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले उनको पत्र लिखेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। ऑप्शन है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। देखिए दोस्तों, राइट आंसर यही हो जाएगा, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम यही हो सकता है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। प्रश्न नंबर 48 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो देखिए दोस्तों, कक्षा में छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता सबसे सराहनीय होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था शिशु का मस्तिष्क जो है ना, कोरी स्लेट होता है। प्रश्न नंबर 50 है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन है फ्रूबेल, हर्बर्ट,
प्लेटो कम्युनियम। तो देखिए दोस्तों, हर्बर्ट जो है ना, इन्होंने सीखने के 5 नियम बताए हैं। सीखने के 5 नियम हर्बर्ट के द्वारा बताया गया है।